Hello everyone, my name is Abhimanyu Vyas and I'm a chartered accountant by profession and I'm teaching students of CA, CS, CMA, BCom and 11-12 students from last 4 years. With the experience of this, I'm also working in a multinational company and also I want to tell you all that we are going to start a new batch for 11th class. With the new session where government is promoting us because of this pandemic, I really feel that it is our responsibility to not to skip our learning, and we should continue our learning in the future also, because we don't know that how much time this pandemic will take. So with the small chit chat, I will start the introduction of accountancy also. So friends, अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग क्या है। जिस तरह से 11th क्लास के अंदर कॉमर्स का आपने सब्जेक्ट लिया है, वैसे ही आज से 10 इयर्स पहले जब आपने फर्स्ट टाइम स्टडी शुरू किया था, तो चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, उसके अंदर आप क्या करते थे? आप सबसे पहले आपने ABCD सीखा, उसके बाद में आपने ग्रामर सीखा, आपने चीज़ों को सही तरीके से पढ़ना शुरू किया और आज आप वो सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छे हैं। आई होप सो। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 11th क्लास में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, तो अब शुरू होने वाला है आपका ABCD ऑफ अकाउंट्स। यहाँ से पहले आपने कभी भी अकाउंट्स नहीं पढ़ी होगी, तो इसी के साथ में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बिगिनिंग ही हम लोग साथ में करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखें कि अकाउंटिंग क्या है, तो हम कैसे समझ सकते हैं? अकाउंटिंग, जब आप एक शॉप पे जाते हो और वहाँ जाके आप कुछ खरीदते हो, जब आप एक मॉल में जाते हो और जाके शॉपिंग करते हो, जब आप पेटीएम पे जाके अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, और या फिर आप गूगल पे पे जाके कोई ट्रांजैक्शन करते हो, इन सभी चीज़ों के अंदर आप वो ट्रांजैक्शन करके वहाँ से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है और आपको उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बिजनेसमैन जो वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस पर्सन के लिए वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर कंपनी, हर बिजनेसमैन, एक शॉप वाला, यहाँ तक कि एक गली गली सब्जी बेचने वाला पर्सन भी क्या चाहता है कि उसे पता रहे कि वो कितना कमा रहा है, क्योंकि उसका ग्रोथ करना भी ज़रूरी है। उसे भी ईयर बाय ईयर आगे बढ़ना है, उसे भी अर्न करना है और उसे पता होना चाहिए कि जो बिज़नेस वो कर रहा है उसके अंदर उसकी कैसी ग्रोथ है। राइट? आप अपने घर में देखते होंगे अपने पेरेंट्स को, किसी के पेरेंट्स सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं तो किसी के पेरेंट्स जो होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं। आपने कभी दोनों के अंदर फ़र्क करके देखा है? एक बिजनेसमैन और एक सैलरीड पर्सन के बीच में क्या फ़र्क होता है, आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो देखो, जो सैलरीड पर्सन है, उस पर्सन का इनकम मंथ में सिर्फ एक दिन होता है। वैसे तो वो पूरे महीने कमाता है, पूरे महीने मेहनत करता है, लेकिन उसका अर्निंग जो होता है वो केवल मंथ के एंड के 1 डे, जब उसका अकाउंट में सैलरी आता है वो डे पे होता है। ठीक है? और उसके बाद में फुल मंथ रिमेनिंग ऑल द डेज वो क्या करता है? सिर्फ एक्सपेंसेस करता है। राइट? वहीं अगर हम दूसरी ओर देखते हैं बिजनेसमैन के बारे में, तो बिजनेसमैन का इनकम, बिजनेसमैन एवरी डे ट्रांजेक्शन करता है, एवरी डे उसके यहाँ पे कस्टमर आता है, एवरी डे उसकी सेलिंग होती है, जैसे हम लोग जाते हैं रोज़ परचेज़ करने, और ये सब के बाद में एवरी डे उसका इनकम होता है। ठीक है? तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक सैलरीड एम्प्लॉय का सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होता है, जबकि एक बिजनेसमैन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता है। राइट? तो इसीलिए जब हम बात करते हैं बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक बिजनेसमैन केवल वही चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा जिन चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिन चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर किया जा सकता है, सिर्फ वही चीज़ों को एक बिजनेसमैन क्या करता है, केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को
अगर आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में नहीं बता सकते तो वो ट्रांजैक्शन को आप अपनी बुक्स में भी नहीं ले सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी के पास में 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। और वो बिल्कुल यूनिक चीज़ है कि उतना स्किल जो है, उतना टैलेंट जो है उन्हीं 1000 एम्प्लॉयज़ के अंदर है। तो क्या इस चीज़ को मुकेश अंबानी अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन के तौर पे, इवेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको आप मॉनेटरी टर्म के अंदर आप उसको डिटरमाइन कर सको। ओके, सो ये एक चीज़ हुई। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो चैप्टर है, जहाँ से हमारा अकाउंट्स, ये कह सकते हैं कि फॉर एवर के लिए जब तक हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, कोई भी प्रोफेशन हम लेते हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, सीएफए हो, एमबीए हो, कोई भी प्रोफेशन जहाँ पर भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे उसका फंडामेंटल अकाउंटिंग जो है वो यहाँ से चालू होगा। सो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और उसको हम बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत अच्छे से पूरी तरह से लर्न कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है वो, ये मेरी आउटलाइन लिखी है मैंने इसके अंदर कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसको मैं ब्रीफ में डिस्कस करने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर, और अगले वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूँ तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या आता है? इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज़ करना। मतलब पहले हम बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे, उसके बाद उसको समराइज़ करेंगे और उसके बाद में जो उसका यूज़र होगा उसको प्रेजेंट करेंगे। डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस, अकाउंटिंग की शाखाएं कौन सी है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं जो ये ऊपर जो चीज़ें दी हुई है कि हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसको समराइज़ कैसे करेंगे, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे। वहीं दूसरी और एक और जो उसकी ब्रांच है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जा सकती है, कैसे हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ले जी है, पार्ले जी अपने को 5 रुपये के अंदर मिलता है, तो वो 5 रुपये में क्यों मिलता है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें प्रॉफिट कितना है, उसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, क्यों कॉस्ट बढ़ गई, वो सब चीज़ें हम लोग एनालिसिस किस में करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। और थर्ड जो आता है वो आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज़ द मॉडर्न वर्जन ऑफ थिंग्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि फ़ंड कैसे मैनेज किया जाए, कैसे फ़ंड को बोरो किया जाए, लोन लिया जाए या नहीं लिया जाए, किसी चीज़ को रेंट पे लिया जाए या ख़रीदा जाए। ये सब चीज़ें हम किस में, उन सब चीज़ों के यानी स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं, जो कंपनी के ओनर लेते हैं, बिजनेस के ओनर लेते हैं, वो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं उनको किस तरह से लिया जाए वो हम किस में डिटरमाइन करते हैं? हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ओके, सो ये चीज़ अपने को देखने को मिलेगी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो हम बुक्स रखते हैं, जो हम जर्नल बनाते हैं, वो क्या चीज़ है, वो कितनी डिटेल्ड है, अकाउंटिंग कितनी समराइज्ड है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, वो सब हम देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर, राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों इससे हमको क्या बेनिफिट्स होंगे, उद्देश्य क्या है, वो सब अपने को इससे पता चलेगा। देन अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, लाइक प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं कंपनी में, टोटल सेलिंग कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ, गवर्नमेंट का टैक्स कितना बना, एम्प्लॉयज़ का सैलरी, ये सब चीज़ें जो है वो अकाउंटिंग हमको बताती है। तो ये फंक्शंस हैं, ये फीचर्स हैं अकाउंटिंग के। उसके बाद एडवांटेज क्या है, सभी चीज़ें हम लोग टाइमली रिकॉर्ड करते हैं, टाइमली रिकॉर्ड करने से हमको हर चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली पता रहता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग कहाँ पर देखने वाले हैं, ये हम क्या क्या एडवांटेजेस होंगे हमको वो अपने को पता चलेगा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। फिर यूज़र ऑफ अकाउंटिंग, यूज़र कौन होंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो जिनकी हम आगे बात करने वाले, जो हमारी अकाउंटिंग है, उस अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे
एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता चलेगा कि उनका पीएफ कितना है, पीएफ ग्रेच्युटी, पता है सैलरी मिलता है तो पीएफ ग्रेच्युटी कटता है। अपने पेरेंट्स को पूछिएगा कि पीएफ क्या होता है, ग्रेच्युटी क्या होता है, तो वो पीएफ ग्रेच्युटी जो डिडक्ट होता है वो कितना होता है, उन सब का अकाउंटिंग, ये सब क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की नॉलेज का काम है। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है ये चीज़ कौन पता करेगा, ओनर के लिए है। क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, वो सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे पता चलती है। वैसे ही गवर्नमेंट, जब आपने सुना होगा कि टैक्स लेती है हमसे, तो टैक्स लेती है तो एक्सटर्नल यूज़र, गवर्नमेंट कौन हो गई, बिजनेस की बाहर के लोग हो गए, तो वो क्या होंगे, अपने एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे। तो वो अपना डिटरमाइन करेंगे कि कितना इनकम हुआ, उसके बेसिस पे कितना टैक्स बनता है। तो वो सब कैसे पता चलेगा, टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे होगी, जब हम हर चीज़ को पूरे साल हर चीज़ जो हमने की है, मतलब बिजनेस में जो जो किया है उन सब को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और जब रिकॉर्ड करेंगे तो ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे इनकम कितनी है, तभी हमको पता चलेगा उस पर टैक्स कितना बनता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, यूज़र्स कौन है। देन डबल एंट्री सिस्टम, हमारा जो पूरा अकाउंटिंग मॉडल है वो किसके ऊपर चलता है, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर चलता है। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ का हमेशा डबल एंट्री होगा। मतलब ए को अगर हमने प्लस किया तो बी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हर चीज़ जो है, हमारा एसेट्स हो गया, हमारा लाइबिलिटी हो गया, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हर चीज़ में दो लेग इम्पैक्ट होंगे। तो वो कैसे होगा, क्यों सिंगल एंट्री नहीं हो सकता। जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे हम जो बाज़ार में हम जब सब्जी वाला आता है और हम सब्जी खरीदते हैं, तो सब्जी खरीदते हैं तो वो पर्सन क्या करता है, कभी भी वहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं करता है। तो वो क्या करता है, बुक में लिख लेता है, आज मैंने 100 रुपये कमाए, ठीक है, आज मैंने 500 रुपये कमाए। तो ये क्या हो गया, ये सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया। ये कोई एंट्री सिस्टम, जो डबल एंट्री सिस्टम जो प्रॉपर अकाउंटिंग है उसका पार्ट नहीं है। तो उस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो है, जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए आप अगले सेशन के लिए तैयार हो जाएं और ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन हमको बताएं कि आपको कैसा लगा। और साथ में ही आप सभी 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत ही सारे YouTube वीडियोस आएंगे जिनके अंदर आपको बहुत ही अच्छा, आपको स्ट्रॉन्ग आपके फंडामेंटल्स होंगे। और हम लोग पूरा ईयर जो है अगला, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितना भी अकाउंटिंग है वो सब हम रेगुलर बेसिस पे कवर करें और आप लोगों से मैं लाइव भी जुड़ पाऊँ और आप लोगों से मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू वीडियोस अपलोड करके भी जुड़ पाऊँ। तो मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप हम मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके गाइज, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय लर्निंग विद मी. Once again, bye.